सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है अलंकार। क्या? अलंकार। अलंकार की एक क्लास मैंने आपको कल करा दी थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी अलंकार की दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी अलंकार की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको पहले पिछली क्लास में पढ़ाया था अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार मतलब होता है, अलंकार दो शब्दों से बना होता है दोस्तों, अलम प्लस कार। कैसे? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। और कार का अर्थ होता है करने वाला। जैसे स्त्री गहने पहनती है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार का प्रयोग करने से काव्य में जो सुंदरता आती है उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, जिसमें से हम शब्दालंकार पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। उभय अलंकार हमारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार माने क्या होता है? शब्दालंकार माने होता है जहाँ पे शब्दों के प्रयोग से काव्य में जो सुंदरता आती है, चमत्कार होता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। उसके हमने फिर भेद जाने थे, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शब्दालंकार के कितने भेद मैंने आपको बताए थे। ठीक है दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अर्थालंकार दोस्तों क्या होता है? दोस्तों जैसे शब्दालंकार मैंने आपको बताया, शब्दालंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों के प्रयोग से चमत्कार आता है, उसको शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या होता है? जिसमें अर्थ के प्रयोग काव्य में चमत्कार आता है, उसको अर्थालंकार कहते हैं। जैसे जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार आता है वहां अर्थालंकार होता है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों? नहीं हुआ? आपके आगे चल के समझ में आ जाएगा। देखिए, शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार आता था, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार आएगा। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं दोस्तों? अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। इनमें से दोस्तों मैंने कुछ आपके लिए लिए हैं। जैसे आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछेगा कौन सा इसमें अर्थालंकार का भेद है। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, शब्दालंकार के कुछ भेद थे जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने, वो तो उतने ही थे, लेकिन अर्थालंकार के भेद जो है वो कितने भी आप बना सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से भेद है। एक उपमा अलंकार है, एक रूपक अलंकार है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार है, एक संध्या अलंकार है, एक अतिशयोक्ति अलंकार है, एक अनन्वय अलंकार है, एक भ्रांतिमान अलंकार है, एक विभावना अलंकार है, एक विशेषोक्ति अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, अनियुक्ति अलंकार है। तो 11 अर्थालंकार हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताना है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, अब उससे पहले शब्दालंकार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो इसमें पूछी जाती है। इसको आपको नोट करना है, 3 स्टार बना के इंपोर्टेंट करके नोट करना है। क्या नोट करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको नोट करना है उपमेय। उपमेय क्या होता है दोस्तों? उपमेय मतलब होता है, जैसे यहाँ परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग। अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। क्या दोस्तों? उपमेय मतलब होता है जैसे किसी के चेहरे की समानता चंद्रमा से कर देते हैं, तो उपमेय क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा चेहरा। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा चेहरा। लेकिन उपमान क्या होता है दोस्तों? उपमान वो होता है जिससे उसकी सुंदरता की जाती है। जैसे चेहरे की सुंदरता हमने किससे बताई? चंद्रमा से बताई। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। क्या है? चंद्रमा उपमान है। आपको क्लियर हो दोस्तों उपमेय और उपमान में? इन दोनों का अंतर भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। आप में परिभाषा पूछेगा कि उपमेय का अर्थ क्या होता है और उपमान का अर्थ क्या होता है। दोस्तों उपमान का अर्थ क्या होता है? उपमान का दोस्तों लास्ट में क्या लग रहा है? लास्ट में मान लग रहा है। मान मतलब जिसका खुद का सम्मान हो। क्या दोस्तों? जिसका खुद का सम्मान हो। जैसे हम किसी से तुलना करते हैं कि आपका मुख कैसा है? चंद्रमा जैसा है। तो चंद्रमा का अपना एक मान है ना, चंद्रमा एक अपनी सुंदरता। जैसे हम किसी की आंखें कैसी हैं? गुलाब जैसी सुंदर है, तो गुलाब का अपना मान है। गुलाब क्या हो जाएगा? गुलाब
उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और जिसकी सुंदरता का हम वो करते हैं, जैसे चेहरा कैसा है, चेहरा चांद जैसा है, तो चेहरा क्या हो जाएगा? चेहरा उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेहरा उपमेय हो जाएगा। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उपमेय की उपमाना जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। आपको दोनों समझ में आए? मुझे उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे, इनमें कंफ्यूज आपको अब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है एक वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है दोस्तों? वाचक शब्द जैसे अभी हम आगे चल के अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा वाचक शब्द है। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मैं बताऊं कैसे। मुख कैसा है? मुख चांद सा सुंदर है। मुख कैसा है? मुख चांद सा सुंदर है। चांद सा सुंदर है। चांद सा सुंदर है। तो ये मैंने लिख दिया, मुख कैसा है? चांद सा सुंदर है। तो मुख क्या हो गया? मुख तो उपमेय हो गया। और चंद चांद क्या हो गया? चांद उपमान हो गया। और ये जो बीच में लग रहा है सा, ये क्या लग रहा है? सा। इनको जोड़ रहा है ना, तो ये वाचक शब्द हो गया। ये क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। सा, सी, से, ये सब क्या हो गए? वाचक शब्द हो गए। आपको वाचक शब्द समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया मुख कैसा है? चंद्र सा है। तो चंद्र सा है कैसा? चंद्र सा सुंदर है। सुंदर है क्या? सुंदर है। सुंदर क्या बता रहा है? सुंदर गुण बता रहा है। क्या बता रहा है? सुंदर गुण बता रहा है। तो ये सुंदर क्या हो जाएगा? ये साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। आपको चारों समझ में? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। देखिए उपमेय क्या होता है? उपमेय जिससे की तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। क्या दोस्तों? जिससे तुलना की जाती है। और वाचक शब्द क्या होता है? जिसके द्वारा तुलना की जाती है। और सुंदर क्या होता है? सुंदर साधारण धर्म होता है। जैसे कि किसी की सुंदरता से तुलना की जाती है, किसी की महक से तुलना की जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं? साधारण धर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? साधारण धर्म हो जाते हैं। ये तीनों आपको क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उपमेय और उपमान में क्या अंतर है। उपमेय में एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। क्या दोस्तों? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। क्या दोस्तों? जिससे तुलना की जाती है। आप उपमान को ऐसे समझ में, लास्ट में मान लिख रहे हैं, मतलब जिसका खुद का सम्मान होता है। क्या दोस्तों? जिसका खुद का सम्मान होता है उसको उपमान कहते हैं। क्या दोस्तों? उपमान कहते हैं जिसका खुद का विशेष अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। इन्हीं से हम दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं उपमा अलंकार। क्या पढ़ लेते हैं? उपमा अलंकार। जब हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे ना, इन चारों जो मैंने आपको बताया, इन चारों तथ्यों का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा। पहले उपमा अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। तुलना करना किसी से। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार आपको समझ में नहीं आया? देखिए, उपमा अलंकार होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वहां पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। आपको परिभाषा नहीं समझ में आई? मत याद कीजिए। आपको इसको पहचानेंगे कैसे? कि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें उपमा अलंकार है या कोई और अलंकार है। तो मैं आपको इसके याद बता देता हूँ ट्रिक कि आप कैसे पहचानेंगे उपमा अलंकार है। जब आपको सा, सी, से, सम, सरिस, इव, जिमी, सदृश्य, लो इत्यादि उपमावाचक शब्द जाने जाते हैं। क्या दोस्तों? जब आपको उपमावाचक शब्द ये मिले, सा, सी, से, सम, सरिस, इव, जिमी, सदृश्य, लो, ये वाचक शब्द आपको किसी भी उदाहरण में दिख जाए तो समझ जाइए वो कौन सा उदाहरण होगा। वो उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार का उदाहरण होगा। इनको आप नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट मान के। ये आपसे एग्जाम में बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में उपमा अलंकार को पहचानने में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहचान के बताऊं, पढ़िए। सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। देखिए, सागर सा क्या है? सागर सा गंभीर हृदय। कैसा है? सागर सा गंभीर हृदय। सागर क्या है? सागर तो विशाल है। सागर क्या है? सागर तो विशाल है, उसका तो अपना महत्व है। तो सागर क्या हो जाएगा? बताइए, सागर क्या हो जाएगा? सागर उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सागर क्या हो जाएगा? सागर उपमान हो जाएगा। हृदय क्या हो जाएगा दोस्तों? हृदय उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय उपमेय हो जाएगा। तुलना किसकी की जा रही है? हृदय की सागर से की जा रही है। किसकी की जा रही है? सागर के हृदय से नहीं, हृदय की सागर से की जा रही है। तो उपमेय हृदय हो गया और सागर क्या हो गया? उपमान हो गया। ये सा क्या हो गया? ये वाचक शब्द हो गया। सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। और ये जो गंभीर है ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुए? चारों मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, वाचक शब्द,
उपमेय शब्द, उपमान शब्द और साधारण धर्म, ये तीनों बता दिए। बिल्कुल, आप उपमान कैसा पहचानेंगे? उपमान अलंकार है सा, से, सम, सरिस, इव, जिमी, सदृश्य, लो इत्यादि। अगर आपको वाचक शब्द दिखे तो समझ जाइए वो क्या उपमा अलंकार है। इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सा, सी, से, सम, सरिस, ये 5 जो है ये आपको याद रखने हैं। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में बताए जाते हैं। जैसे सा है यहाँ पे, बिल्कुल नीचे वाले एग्जाम को देखिए, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरी, गिरी मतलब क्या होता है? गिरी मतलब पहाड़ होता है। गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़। ये क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। सा क्या है? सा वाचक शब्द है। सा क्या है? वाचक शब्द है। अब मन क्या है? मन उपमेय। क्या है? मन क्या है? मन उपमेय। तुलना किसकी की जा रही है? मन की जा रही है कि गिरी सा जिसका मन ऊंचा हो उसको कहते हैं। तो ऊंचा क्या है? ऊंचा साधारण धर्म है। ऊंचा क्या है? ऊंचा साधारण धर्म है। क्लियर हुआ दोस्तों आपको? बिल्कुल चारों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उपमा अलंकार के भी दोस्तों 2 एग्जाम्पल होते हैं। क्या दोस्तों? उपमा अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। एक तो होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्त उपमा। क्या दोस्तों? एक तो होता है पूर्ण उपमा, एक होता है लुप्त उपमा। अब ये पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा क्या होते हैं दोस्तों? पूर्ण उपमा जैसे आपको नाम से याद समझ में आ रहा होगा, पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा मतलब जो पूरा है, पूरा मतलब जिसमें जैसे चारों धर्म होते हैं, जैसे उपमेय हो, उपमान हो, वाचक शब्द हो, साधारण धर्म हो, वो क्या होता है? वो पूर्ण उपमा होता है। जैसे अभी मैंने उपमा के उदाहरण सुना है, वही मान लीजिए वही पूर्ण उपमा है। लेकिन लोप उपमा क्या हो जाएगा? जिसमें साधारण धर्म, उपमेय, उपमान या वाचक इन चारों में से कोई एक भी गायब हो तो वो क्या हो जाएगा? लोप उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप उपमा हो जाएगा। आपको परिभाषा बता देता हूँ। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं। वहां पर पूर्ण उपमा होता है। पूर्ण उपमा वो होता है जैसे उपमा के मैंने आपको उदाहरण समझाए थे, उपमा अलंकार के उदाहरण समझाए थे, वही मान लीजिए पूर्ण उपमा है। लोपत उपमा क्या होता है? लोप्त उपमा होता है, इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो या फिर तीनों का न होना पाया जाए, वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे दोस्तों पूर्ण उपमा का उदाहरण वही है जो पुराना मैंने आपको बताया था, उपमा में जो बताया था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सागर क्या है? सागर उपमान है। सागर क्या है? सागर उपमान है, क्योंकि सागर का अपना वो है। सागर सा गंभीर हृदय, तो तुलना किसकी की जा रही है? हृदय की जा रही है सागर से। ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ये सा क्या है? ये वाचक शब्द है। सा क्या है? वाचक शब्द है। और गंभीर क्या है? गंभीर साधारण धर्म है। गंभीर क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ चारों? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा हो जाएगा। पूर्ण उपमा हो जाएगा। लुप्त उपमा क्या होता है? जैसे दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसमें से चारों में से कोई एक भी गायब हो। क्या दोस्तों? चारों में से कोई एक भी गायब हो तो वहां पे लुप्त उपमा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपके सामने, मुख सा चंद्र है। मुख सा चंद्र है। मुख क्या है? मुख की तुलना किसकी की जा रही है? मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपमान है। क्यों? क्योंकि तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। किसकी? मुख की। और सा क्या हो जाएगा? सा वाचक शब्द हो जाएगा। सा क्या हो जाएगा? सा वाचक शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 तो हैं, लेकिन आप बताएंगे साधारण धर्म यहाँ पे नहीं है। क्या दोस्तों? साधारण धर्म यहाँ पे नहीं है। साधारण धर्म कब होता है? जब मैं आपको बताता कि मुख सा, मुख जो है सा चंद्र है, मुख सा चंद्र नहीं है, मुख चांद सा सुंदर है। मुख चांद सा सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाता है? साधारण धर्म हो जाता। तो यहाँ पे साधारण धर्म गायब है, तो कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लुप्त उपमा हो जाएगा। आपको दोनों क्लियर हुए? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। हमने जान लिया दोस्तों उपमा अलंकार क्या होता है, उसके भेद कितने होते हैं, ये दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे, मैं दोस्तों आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उपमेय उपमान तो आपको क्लियर है। जहां पे उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर नहीं है, मुख जो है चांद ये। क्या दोस्तों? मुख जो है चांद ये, ऐसे करके बता दिए। जैसे नैन जो मतलब आंखें जो है ना गुलाब सी सुंदर नहीं है, आंखें मतलब गुलाबी है। आंखें मतलब गुलाबी है, तो गुलाब और आंखों को क्या कर दिया? एक कर दिया गया। चांद और मुख को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, चरण कमल बंधो हरिराई। मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल है यही है, एग्जाम में जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ये आपको नोट करना है। चरण कमल बंधो हरिराई। ठीक है दोस्तों, चरण कैसे? चरण कमल है। क्या दोस्तों? चरण मतलब ऐसे हैं जैसे कमलियों। क्या है? कमलियों। तो वो चरण, चरण से कमल नहीं, मतलब कमल से चरण नहीं है, चरण ऐसे हैं कि कमल ही है। क्या दोस्तों? कमल ही है। तो चरण की और कमल की तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूं। मतलब चंद्र सा खिलौना नहीं लेना है,
क्या लेना है, चंद्र ही खिलौना लेना है। क्या लेना है, चंद्र जो है वो ही खिलौना लेना है। मैं ये कह रही है मैं चांद सा खिलौना ले दूंगी, नहीं, चांद सा नहीं, चंद्र ही खिलौना लेना है। तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा ही लेना है। क्या लेना है, चंद्रमा ही लेना है। तो चंद्र क्या है, एक उन्होंने खिलौना समझ लिया और वो ही उनको चाहिए, चंद्र सा नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख मतलब कैसा है, मुख ऐसा है कि चांद है, मतलब राहु को समझ में नहीं आया ये चांद है या मुख है, इतना सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ। रूपक अलंकार की आपको एक और पहचान बताऊं, जिसके बीच में ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब मैंने आपको विराम चिन्ह बताए थे तो आपको बताएंगे ये इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वैसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो योजक चिन्ह जिस भी एग्जाम्पल में, मोस्ट प्रोबेबली जिस भी एग्जाम्पल में आपको योजक चिन्ह मिले तो आप समझ जाइए सबसे मतलब 99% चांस है कि वह रूपक अलंकार होगा। 100% नहीं है, 99% चांस है कि वह रूपक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे चरण कमल बंधु हरि राई, तो यहाँ बीच में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह लग रहा है। 99% मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 99% चांस है कि रूपक अलंकार होगा, पर आपको परिभाषा बता दी मैंने, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको, ये इसको पहचानने की ट्रिक है, जिसके बीच में योजक चिन्ह आए 99% चांस है वो रूपक अलंकार हो। क्या हो, रूपक अलंकार हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप तो जान लेंगे, जहाँ उपमेय और उपमा में कोई भेद ना हो वहां पे भी रूपक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है दोस्तों, जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको परिभाषा याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार के पहचानने की ट्रिक बताई, सा से सी, तो ऐसे ही मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा। जैसे मानो, मनहु, मनु, मनु, जानु, जन, इवु, जानू, जो, ये सब क्या है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के वाचक शब्द हैं। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के वाचक शब्द। तो आपको इनमें से भी क्या रखना है, मानो, मानु, मनहु, मनहु, जानो, जनू, जानू, ये सब क्या है, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के शब्द। तो आपको ये इंपोर्टेंट करके लिखने। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जांपल से समझ में आया नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानु नीलमणि शैल पर आतो परो प्रभात। ये क्या है दोस्तों, मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल है उत्प्रेक्षा अलंकार का, ये आपको 10th क्लास में भी देखने को मिल जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप बता देंगे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, मनहु, क्या आ रहा है, मनु आ रहा है। मनु आपको वाचक शब्द समझ में आया, क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ, आप परिभाषा के चक्कर में पढ़ेंगे इसमें तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप इनके वाचक शब्द को याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो तीनों मैंने आपको पढ़ाए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनको तो आप 3 स्टार बना के अपनी नोटबुक में अलग से लिख लीजिए, क्योंकि 99% चांस है कि आपसे इन्हीं अलंकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है, ये कौन से अलंकार है, अर्थालंकार है। कौन से अलंकार है, अर्थालंकार है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, जैसे आपको संदेह से ही समझ में आ रहा हो, जहाँ पे क्या होता है, संदेह होता है, जहाँ पे संदेह होता है। जैसे किसी रस्सी को देख के कोई आदमी सांप समझ लेता है, किसी रस्सी को देख के कोई आदमी सांप समझ लेता है, तो क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, जब यह दुविधा बनती है तो संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। आपको दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर से कह देता हूँ, उपमेय और उपमान की परिभाषा भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए। क्यों लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपको ये बार बार याद करनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो संदेह अलंकार क्या होता है, जहाँ पे संदेह की जाती है, मतलब जहाँ पे किसी चीज को देख के संदेह किया जाए वो संदेह अलंकार होता है। जैसे सबसे फेमस इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, क्या है दोस्तों, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये क्या है दोस्तों, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। जब दोस्तों दुशासन क्या है, द्रौपदी जी की चीरहरण कर रहा था, तो उसमें समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी में ही साड़ी है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एक सांप को मतलब रस्सी को सांप समझ के क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, संदेह अलंकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा के किया जाए। क्या दोस्तों, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी व्यक्ति
या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ये आधा एग्जाम्पल लिख रहा है, मैं बताता हूँ। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, ये इसका सही एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है और पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आग लगेगी तभी तो लंका जल पाएगी, पर उससे पहले कह रहे हैं लंका मतलब पूंछ में आग नहीं लग पाई है, लंका सारी जल गई और निशाचर सारे भाग गए। तो क्या हो गया, अतिशोक्ति हो गया। क्या हो गया, अतिशोक्ति हो गया। ये इसका फेमस एग्जाम्पल है, आप इसको भी याद रखेंगे। मैंने जो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, जो 10वीं 12वीं ये सब एग्जाम्पल है ना जो आपसे पूछे जाते हैं, वही आपको एग्जाम्पल दिए ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार क्या होता है दोस्तों, जैसे अन मतलब होता है अन्वय, अनुव्यय मतलब जिसके समान कोई ना हो, मतलब जिसके समान कोई ना हो उसको अन्वय अलंकार कहते हैं। जब उपमेय में समता की कोई उपमाना नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, तब अन्वय अलंकार होता है। जैसे आपके समान कौन है, आपके समान आप खुद हैं। क्या है, आपके समान आप खुद हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि सुल्तान पिक्चर देखी आपने, बिल्कुल देखी होगी, जिसमें कहता है कि सुल्तान को कौन हरा सकता है, तो सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकता है। तो क्या हो जाता है, वो अन्वय अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है, अन्वय अलंकार हो जाता है। जैसे भारत के समान कौन है, भारत के समान सिर्फ भारत है। क्या है, भारत के समान सिर्फ भारत है। तो क्या हो जाएगा, अन्वय अलंकार हो जाएगा। जैसे भारत के समान भारत है, तो क्या हो जाएगा, अन्वय अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, मतलब भ्रांति जैसे भ्रम हो। जैसे संदेह क्या होता है, जहाँ पे संदेह हो, भ्रांति मतलब जहाँ भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांति अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, मतलब यहाँ पर एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु पर भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए दोस्तों, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में इतना एग्जाम्पल है। देखिए संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह होता है। क्या होता है, संदेह होता है। भ्रांति अलंकार में भ्रम होता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी उन्हें जान, मतलब ओस जो है ना, जब बारिश होती है सुबह की, जब ओस पड़ती है ठंड में, तो उसको हंसनी कैसे चुग रही है, हंसनी समझ रही है कि वो मोती है। क्या है, मोती है, क्योंकि सुबह की जो बूंद होती है, सुबह की जो ओस होती है वो चमकती है, तो हंसनी उसने मोती समझ के चुग रही है, ये जान के चुग रही है कि ये मोती है। तो क्या हो रहा है, भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। क्या हो रहा है, भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है। क्लियर हो आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब है दोस्तों विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है दोस्तों, जिसमें भाव मतलब भाव, आपको एग्जांपल से आपको परिभाषा में बता देता हूँ। जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। विभाव मतलब अभाव। क्या मतलब, भाव मतलब अभाव, जहाँ पे अभाव हो। जैसे बिगपन चले बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। फेमस एग्जाम्पल है, आप नोट करेंगे, ट्रिपल स्टार बना के आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका एग्जाम्पल मतलब क्या है दोस्तों, इसका बिन पैरों के तो चलता है, बिना कानों के तो सुनता है और बिना काम के काम करता है। ये क्या है दोस्तों, ये विभावना मतलब अभाव है। क्या दोस्तों, जिसके पैर नहीं हो सकते वो कैसे चल सकता है, जिसके पैर नहीं हो सकते वो कैसे चल सकता है, जिसके कान नहीं हो सकते वो कैसे सुन सकता है। तो क्या हो रहा है, विभावना अलंकार हो रहा है। अभाव है। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। क्लियर हो आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इनके एग्जाम्पल भी नोट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनके एग्जाम्पल है ना, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो फेमस है मैंने आपको लिख दिए, बाकी एक दो आप और देख लेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तो मैं आपको अलग अलग ला के दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि में समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो पाए पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। विशेषोक्ति अलंकार होता है जहां पे किसी कार्य को हम करते हैं लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता, उसको कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। जैसे नह नैन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय नीर भरी नीत प्रीति रहे तो न प्यास बुझाए। मतलब नैन नैन मतलब नैन नैनन मतलब आंखों में आंसू है, नैन है, और देखिए पानी मतलब इतना पानी है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझा सकती। नीर नीर मतलब होता है आंसू। क्या होता है, नीर मतलब होता है आंसू। तो आंसू में उनको पीने मतलब पानी प्यास लग रही है लेकिन उनको पी तो नहीं सकते, तो क्या मतलब कोई कार्य नहीं है। प्यास लग रही है लेकिन आंसू बह रहे हैं तो उनको पी तो नहीं सकते, तो कार्य नहीं है, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। बिना कार्य के कार्य हो रहा है, प्यास लग रही है लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उनको पी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए आगे चलते हैं। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है,
यहाँ पे विरोध की बात की जाए, जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। जैसे जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, मतलब जब नए नए प्रेमी होते हैं तो क्या होता है, जब दो आंखें लगती हैं, एक दूसरे से आंखें मिलती हैं, तब से न आंख लगी। आंख मतलब सोना, आंख मतलब क्या होता है, सोना। जब से आंख लगी तब से सोया नहीं जा रहा, ऐसे थोड़ी होता है। जब से आंखें लगी तब से आंख नहीं लगी, ये तो क्या होता है, विरोधाभास अलंकार हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास अलंकार हो रहा है। जब से आंख लगी है तब से आंख ही नहीं लगी है, मतलब नींद ही नहीं आई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यह अथा पानी रहता है, यह सूखा सा गात्र, मतलब एक सूखा सा गात्र है, वो इतना सारा पानी रखता है लेकिन सूखा है। क्या दोस्तों, सूखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतना पानी रखता है तो इतना सूखा कैसे हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रियतम को समक्ष पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। देखिए, कामिनी के प्रियतम आ गए, यानी कामिनी के प्यार आ गए, तो क्या हो गया, उसको देख के वो ना जा सकी है ना ठहर सके। ऐसा थोड़ी हो सकता है, जाएगी या ठहरेगी ये तो होगा, पर लेकिन उसको देख के वो इतना अचंभा हो गई है कि ना ही जा सकती है और ना ही ठहर सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बेहस सका। बेहस मतलब होता है हंसना। क्या होता है, बेहस मतलब होता है हंसना। देखिए, ऐसी बेला आई है कि ना वो रो सकता है ना वो हंस सकता है, तो करे क्या, दुखी हो जाए, क्या करे, पता नहीं क्या करे, तो क्या हो जाए, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ना वो रो सकता है ना वो हंस सकता है, क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुयुक्ति अलंकार। ये मैंने आपको जो एग्जांपल ज्यादा से दिए ना, ये इसलिए दिए कि ये फेमस है तो आप इनको याद कर लेंगे। अनुयुक्ति अलंकार क्या होता है, यहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां पर अनुयुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि किसी बात को कहने के लिए कुछ कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, तो मतलब किसी आदमी को पॉइंट आउट करके किया जा रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस से नहीं किया जा रहा, एक आदमी को कहा जा रहा है कि ये इतना मूर्ख है कि इसके आगे बीन बजाओ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि उसको पता ही नहीं है कि बीन क्या होती है। तो ऐसे जैसे भैंस को नहीं पता तो उसको भी नहीं पता, इसको कितना भी समझा लो इसको समझ में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, अनुयुक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, मतलब फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के कितने फूल सुंदर होते हैं, उनके पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो मतलब ज्ञानी आदमियों के पास रह के भी लोग जो जैसे कहते हैं ना, दिया तले अंधेरा, क्या दिया तले अंधेरा, तो ऐसे कहते हैं, दिया सब जगह रोशनी फैलाता है लेकिन उसी के नीचे अंधेरा होता है। ऐसी जब फूलों के आसपास सारे फूल तो सारे हैं, उनके आसपास कांटे रहते हैं लेकिन उन्हें कौन पूछता है, उन्हें तो निकाल देते हैं क्योंकि कांटों से लग जाती है। तो कांटों अलग है और फूल अलग है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, अनुयुक्ति अलंकार हो रहा है। बात की जा रही है किसी ज्ञानी के पास रह के भी कोई अज्ञानी बन जाए तो उसको कहते हैं अनुयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट है दोस्तों, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए काल हमारी बार। मतलब माली को आता देखते हुए कलियां कह रही हैं आपस में कि इस बार तो उन्होंने क्या चुन लिए, फूल चुन लिए, हमारी बारी कब है, हमारी बारी कल है। क्या है? हमारी बारी कब है, हमारी बारी कल है। मतलब माली को आता देख फूलें कह रही, कलियां कह रही हैं कि माली ने आज तो फूल चुन लिए, कल तो हमारी बारी है क्योंकि फूल तो खत्म हो गए, तो कल तो हमको चुनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, अनुयुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुयुक्ति अलंकार हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अलंकार क्लियर हो गए होंगे। दो क्लास में मैंने आपको अलंकार कराया, पहली क्लास में आपको मैंने शब्दालंकार कराए, दूसरी क्लास में मैंने आपको अर्थ-अलंकार कराए। उभय अलंकार इसलिए नहीं कराए क्योंकि उभय अलंकार हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको अलंकार बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता रहा हूँ जो मैंने आपसे पूछा था कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, और ये और उपमेय और उपमान क्या होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और अपनी क्लास के नोट्स अवश्य बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल होने में थोड़े से पीछे हो जाएंगे। तो अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम से क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उससे फिर अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।